भगवान महावीर स्वामी ने अपने निर्वाण से पूर्व 16 प्रहर तक धर्म देशना दी। परमात्मा की ये जो 16 प्रहर की धर्म देशना, ये अंतिम धर्म देशना मानी जाती है। तो इस अंतिम धर्म देशना जो हमारे पास जिनागम श्री उत्तरायण सूत्र हमारे पास, तो इस सूत्र में परमात्मा ने एक परम पिता की तरह अपने परिवार को जो हित शिक्षा दी थी, अच्छी अच्छी हितकारी जो बातें बताई थी, उन बातों को उत्तरायण सूत्र में रखा गया है। तो इस सूत्र के 36 अध्ययन हैं। अलग अलग विषयों को लेकर परमात्मा ने धर्मोपदेश दिया है। तो प्रथम अध्ययन विनय श्रुत नाम का अध्ययन था। पर्युषण से पूर्व हम लोगों ने प्रथम अध्ययन में जो बातें बताई गई, विनीत अविनीत शिष्य के लक्षण, गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होता है, इसके बारे में बहुत ही उपयोगी ऐसी बातों को हमने सुना, श्रवण किया और बताया गया कि निर्वाण के मूल में, मोक्ष के मूल में, प्रारंभ में अगर कोई गुण है तो वो विनय है। विनय धर्म का मूल है, विनय धर्म का द्वार है। मोक्ष में जाने के लिए, एंट्री प्राप्त करने के लिए विनय का होना परम आवश्यक है, अनिवार्य है। तो ये सारी बातें हम लोगों ने प्रथम अध्ययन में देखा। अब बीच में पर्युषण पर्व आया, तो पर्युषण पर्व के दिनों में हमने जो पर्युषण पर्व के प्रवचन होते हैं, अष्टांगी का प्रवचन, कल्प सूत्र का श्रवण, वारसा सूत्र का श्रवण हमने
श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज से हम उत्तराध्ययन सूत्र का जो दूसरा अध्ययन है, जिसका नाम परिसर प्रविभक्ति, इस अध्ययन का नाम है परिसर प्रविभक्ति। यानी कि साधक साधना करता है, साधना के पथ पर आगे बढ़ता है। तो साधक के जीवन में अनेक बाधाएं, अनेक कठिनाई आती है, चाहे साधु हो या फिर श्रावक हो, सांसारिक जीवन, दोनों के जीवन में बाधाएं आती है। तरह तरह के विघ्न आते हैं, कष्ट आते हैं। तो यहाँ पर परमात्मा ने, श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने बताया कि साधु को विनय रखना चाहिए, विनय पूर्ण होना चाहिए, और साथ ही उन्होंने दूसरे अध्ययन में बताया कि ये श्रमण जीवन है, साधु जीवन है। तो इस जीवन में बाधाएं आ सकती है, विघ्न आ सकते हैं। तो इन विघ्नों को पार कैसे किया जाए, इन परिस्थितियों को कैसे जीता जाए, विजय प्राप्त किया जाए। तो बाधाएं तो बहुत सारी होती हैं, अनेक कष्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने जैन दर्शन में 22 प्रकार की कष्ट बताए गए हैं, 22 प्रकार की बाधाएं कर दो। लेकिन यहाँ पर इन बाधाओं को शास्त्रीय भाषा में परिसर बोला। क्या बोला है? परिसर बोला है। और ये परिसरों का वर्णन आगमों में किया गया है। नव तत्व में भी 22 परिसरों का जिक्र किया गया है, नाम दिए गए हैं। और 22 परिसरों को संवर के भेदों में लिया गया। इसमें लिया गया जो हमारा संवर तत्व है, उस संवर तत्व में इन 22 परिसरों को स्थान दिया गया। तो यहाँ पर वैसे तो श्रवण भगवान महावीर स्वामी की बात है, लेकिन परमात्मा पंचम ग्रंथ
सुधर्मा स्वामी जी अपने शिष्य जम्बू स्वामी को फरमा रहे 22 परिश्रम के बारे में। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी ने कहा, जम्बू स्वामी को कहा कि ये जम्बू, मैंने परमात्मा के मुखार बिंद से ऐसा सुना। सुधर्मा स्वामी जी ये नहीं कह रहे कि मैं करता, और सुधर्मा स्वामी जी के बाद जो श्रवण परंपरा थे, जितने भी महान शासन प्रभाव आचार्य भगवंत हुए, जो वर्तमान समय में हम प्रवचन करते हैं, तो भी हम परमात्मा का नाम लेते हैं कि परमात्मा ने ऐसा फरमाया है, ऐसा कहा। तो ये हमारी परंपरा है कि मैंने ऐसा सुना। क्या है? मैंने ऐसा सुना है, परमात्मा ने ऐसा कहा है, ऐसा करवाया है। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी जम्बू स्वामी को कहते हैं कि स्वयं में आयुषम तेन भगवया एव भक्तायम, ये आयुष्मान जम्बू, मैंने परमात्मा के मुखार बिंद से ऐसा सुना है। तो क्या सुना है? तो वो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी फरमा रहे हैं कि यह खलु बारिशम परिसह समनेन भगवया महावीर काशवेन कवे किया, जे भिक्खु सोचा नचा जित्या अभिभूय विमाय न्याय परिवयंतो उत्तो नो विहन्यचा। यानी कि सुधर्मा स्वामी ने कहा कि श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा कहा है। यानी सुधर्मा स्वामी जी जम्बू स्वामी को संबोधित करते हुए फरमा रहे कि आयुष्मान, मैंने सुना है कि परमात्मा ने ऐसा फरमाया, जिन्हें सुनकर जानकर अभ्यास के द्वारा परिचित कर और पराजित कर इच्छाचर्या के लिए पर्यटन करता हुआ भिक्षु परिसरों को आने जाने में कहते हैं कि कदापि, यानी जब हम कभी बाहर जाएंगे, विहार करेंगे, एक नगर से दूसरे नगर विहार करके जाएंगे, 8 महीने हम विचरण करेंगे, तो ऐसे विहार के समय हमको कई बाधाएं आ सकती हैं, कष्ट आ सकते हैं। जगह कभी जगह अच्छी मिलती है, अनुकूल जगह मिलती है, कभी प्रतिकूल जगह मिलती है, पसंद नापसंद, कभी आहार समय से मिलता है, कभी समय पर नहीं भी मिलता है। ऐसे बहुत सारे, कभी सर्दी का समय है तो सर्दी भी लग सकती है, गर्मी का समय है तो गर्मी भी लग सकती है। तो कहते हैं कि जब हम बाहर जाएंगे, विहार करेंगे, तो ये सारे परिसर आ सकते हैं। क्या है? तो यहाँ पर कहते हैं, सुधर्मा स्वामी जी ने कहा कि जब कभी भी कोई भी भिक्षु श्रवण विहार करेगा, विचरण करेगा, तो उस समय
ये परिश्रम आ सकते हैं और इन परिश्रमों को जानकर समझकर जीतना, क्या करना है, सभी परिश्रमों को जीतना, क्या करना है, इन परिश्रमों पर विजय पाना है, विजय प्राप्त करना है। तो जब सुधर्मा स्वामी जी ने ऐसा फरमाया, जम्बू स्वामी को कहा, तो जम्बू स्वामी प्रश्न करते हैं, आगे पूछते हैं कि जम्बू स्वामी ने बड़ी विनम्रता से सुधर्मा स्वामी जी से पूछा कि पहले खलु के बारिशम परिसहा समयेन भगवया महादेव पासवेयम पवेकिया जे भिक्खु सोचा नचा जिच्चा अभिभूतिका यदियाय परिवयन को पुत्रो नो विघ्नेचा। यानी जम्बू स्वामी ने पूछा कि भगवान कृपा करके बताए कि कृपा करके श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने, यानी कि काश्यप गोत्रीय श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने जो 22 परिश्रम कहे हैं, तो वो 22 परिश्रम कौन कौन से, यानी यहाँ पर सुधर्मा स्वामी ने कहा कि परमात्मा ने साधुओं के लिए 22 परिश्रम बताए। तो फिर जम्बू स्वामी ने जिज्ञासा, अपनी जिज्ञासा प्रकट की कि वे 22 परिश्रम कौन कौन से, बोला है कि चलो आपने 22 परिश्रमों के बारे में कहा, तो वे 22 परिश्रम कौन कौन से हैं जो श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने बताए हैं। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा 22 परिश्रमों के नाम बता रहे हैं। तो प्रत्युत्तर में जम्बू स्वामी के प्रश्न का जवाब देते हुए सुधर्मा स्वामी जी फरमा रहे हैं कि इवे खलु एव 22 परिसहा समनेन भगवया महादेव पासवेयम पवेकिया जे भिक्खु सोचा नचा जिच्चा अभिभूतिका यदियाय परिवयन को पुत्रो न विघ्नेचा। यानी वो इस प्रकार है कि दिगंचा परिसरे, पिवासा परिसरे, सिय परिसरे, उसीन परिसरे, दंसमसय परिसरे, अचेय परिसरे, अरहि परिसरे, इत्यु परिसरे, चरिया परिसरे, निसीया परिसरे, सेव्या परिसरे, अपोसर परिसरे, भव परिसरे, जायना परिसरे, अलाभ परिसरे, रोग परिसरे, कर्णकाश परिसरे, जल परिसरे, सत्कार पुरस्कार परिसरे, पन्ना परिसरे, अन्नान परिसरे, दंसन परिसरे। इस प्रकार से परमात्मा ने 22 प्रकार के परिश्रम बताए हैं। यानी उसको हिंदी भाषा में हम देखते हैं तो सबसे पहला क्षुधा परिसर, क्षुधा, पिपासा, शीत परिसर, उष्ण परिसर, दंश मंसर परिसर, अचेल परिसर, अर्की परिसर, स्त्री परिसर, चर्या परिसर, निसर्या, शैया, आक्रोश, वध परिसर, याचना परिसर, अलाभ, रोग परिसर, प्रेम स्पर्श परिसर, जल परिसर, सत्कार पुरस्कार परिसर, प्रज्ञा परिसर, अज्ञान परिसर, दर्शन परिसर। तो इस प्रकार से ये 22 प्रकार के परिसर क्या है, 22 प्रकार के परिसर हैं। इन परिसर अनेक हो सकते हैं, बाधाएं अनेक हो सकती हैं, लेकिन इन 22 परिश्रमों में लगभग सारी समस्याएं
बाधाएं आ जाती हैं। 22 जो परिसर है वो प्रमुख है। क्या है? मुख्य बाधाएं, मुख्य परिसर 22 है और इन 22 परिसरों में दूसरे जो भी होते हैं वो आ जाते हैं, उनका भी समावेश हो जाता है, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर 22 परिसरों को श्रमणियों को, भिक्षुणियों को सहन करना है और इन 22 परिसरों पर विजय पाना है। क्या करना है? विजय पाना है। सहन करने में तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति मजबूरी में भी सहन कर लेता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसकी विवशता होती है। क्या होती है? विवशता होती है और वो मजबूर होकर सहन करता है। क्या करता है? सहन कर लेता है। लेकिन यहाँ पर कवि भक्ति जो शब्द दिया है उसके दो अर्थ होते हैं। एक तो पृथक, पृथक यानी अलग अलग, 22 प्रकार के परिश्रम अलग अलग प्रकार के हैं। वर्गीकरण तो कवि भक्ति का अर्थ ये भी होता है कि पृथक पृथक 22 परिश्रम को अलग अलग लगाया गया है। बाधाएं अलग अलग हो सकती हैं। तो यहाँ पर कवि भक्ति का दूसरा ये भी होता है, कवि भक्ति यानी कि विजय पाना। क्या करना है? परिश्रमों को जीतना। क्या करना है? इन 22 परिश्रमों को जीतना है। इन 22 परिश्रमों पर विजय पाना है। क्या करना है? विजय पाना है। तो यहाँ पर ये सवाल भी होता है कि ये परिश्रमों को सहन क्यों करना है, किस लिए करना है? तो तत्वार्थ सूत्र में उमा स्वाति जी महाराजा ने एक सूत्र दिया है कि परिश्रमों को सहन करने से क्या लाभ होता है, क्या फायदा होता है, इसलिए परमात्मा ने परिश्रमों को सहन करने के लिए बताया। तो उमा स्वाति जी महाराजा ने बड़ा प्यारा सा सूत्र दिया है। मार्गा जवन निर्जरार्थम परिशोधया परिश्रम, अर्थात उन्होंने बताया कि मार्ग से हम चलित न हो, विचलित न हो, मार्ग से हम भ्रष्ट न हो। एक कारण परिश्रम सहन करने का पहला कारण है, प्रथम कारण है मार्ग से हम कभी भ्रष्ट न हो जाए, विचलित न हो जाए, रास्ता हमारा छूट न जाए। क्या है? रास्ता, जो रास्ता हमने पकड़ा, जो रास्ता किया है वो कहीं हम मार्ग से भ्रष्ट न हो जाए, इधर उधर न चले जाए, वो मार्ग पर न चले जाए। इसके लिए परिश्रमों को सहन करना। क्या करना है? परिश्रमों को सहन करना है। अगर सहन नहीं करेगा, श्रवण नहीं करेगा तो मार्ग भ्रष्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? ठंडी बहुत लग रही है, गर्मी बहुत लग रही है, मेरे से पालन नहीं होगा, इसका जीवन मेरे से नहीं होगा, ये जीवन का पालन मेरे से नहीं होगा, तो ये सात ग्रहों को छोड़ भी सकता है। क्या कर सकता है? छोड़ भी सकता है, क्योंकि सहन शक्ति नहीं। क्या है? सहन शक्ति नहीं है। परिश्रमों को जीतना है, परिश्रमों पर विजय पाना है, इस प्रकार की उसकी मानसिकता नहीं है, दृढ़ता नहीं है। क्या है? दृढ़ता नहीं है। तो कहते हैं कि वो रास्ते से भटक भी सकता है, रास्ता छोड़ भी सकता है। क्या कर सकता है? रास्ता छोड़ भी सकता है,
लेकिन कहते हैं कि जिसने संकल्प कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने धर्म का पालन करना, अपने नियम का पालन करना, क्या करना, चाहे मेरे प्राण करे क्यों न चले जाए, लेकिन मैंने जो व्रत लिया है, मैंने जो नियम लिया है, उस नियम का मुझे पालन करना है। और जो भी कष्ट बाधाएं आएगी उसको मैं हंसते हंसते सहन करूंगा। क्या करूंगा? हंसते हंसते स्वीकार करूंगा, अपनाऊंगा। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो मार्ग पर अडिग रहता है, वो डिगता नहीं। तो मार्गाचरण यानी मार्ग से चलित न हो जाए, इसके लिए भी इन 22 परिश्रमों को सहन करना। क्या करना है? सहन करना है। और दूसरे नंबर में इन 22 परिश्रमों को सहन करने से निर्जरा होती। क्या होती है? निर्जरा होती है, हमारे कर्मों की निर्जरा होती। क्या होती है? कर्मों की निर्जरा होती है। हम विहार करते हैं, चलते हैं, पैदल चलते हैं, तो कहते हैं विहार करने से भी हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। वैसे तो चलते बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं कि साधु लोग ही चलते हैं, दूसरे लोग भी बहुत चलते हैं। क्या करते हैं? बहुत लोग चलते, पैदल चलते। क्या करते हैं? पैदल चलते हैं। जैसे कोरोना आया था तो बहुत सारे लोग अपने गांव पैदल चलते पहुंच गए। क्या है? पैदल चलते हुए अपने गांव पहुंच गए। कितना चलते, कितना चले होंगे, रात दिन चले होंगे। तो कहते हैं कि एक तरफ साधु भी चलता है, विहार करता है, तो वो भी चलता है, एक गांव से दूसरे गांव जाता है, पैदल चलता है। लेकिन कहते हैं कि चलने चलने में भी फर्क है। कि मतलब यहाँ पर बताया गया साधु चलेगा, साधु विहार करेगा, तो वो अपनी इच्छा से विहार करता है। क्या करता है? अपनी इच्छा से उसने दीक्षा ली है, और जो भी नियम है इन नियमों का मैं पालन करूंगा, विहार करूंगा, इस तरह से मतलब सब कुछ मतलब वो अपने साधुचर्या का, अपने साधाचार का वो पालन करता है। तो कहते हैं कि जो भी वो पालन करेगा, कहते हैं कि पानी का घड़ा भी उठा के लाएगा। क्या करेगा? पानी का घड़ा भी उठा के लाएगा, बोझ भी लाएगा। तो सब क्रिया में जितने भी क्रिया है, कहते हैं कि साधु की क्रिया में कर्म निर्जरा। क्या है? कर्म निर्जरा है। तो कहते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मेरी कर्म निर्जरा हो गई। क्या है? कि यहाँ पर मेरी कर्म निर्जरा हो रही है, मेरा स्वाध्याय हो रहा है। क्या हो रहा है? मेरा स्वाध्याय हो रहा है। श्रोता ग्रहण करे या न करे, श्रोता को लाभ हो या न हो, लेकिन वक्ता को लाभ जरूर होता है, क्योंकि उसका स्वाध्याय हो रहा है। क्या हो रहा है? वो प्रवचन दे रहा है, स्वाध्याय हो रहा है, अपने आप स्वाध्याय हो रहा है। तो इस तरह से मैं प्रवचन में बैठा हूँ, तो यहाँ पर भी मेरी निर्जरा हो रही। क्या है? मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। तो साधु जीवन में विहार भी करते हैं, तो भी कर्मों की निर्जरा होती है। तो परिश्रमों को सहन करने के लिए यहाँ पर दो कारण बताए गए हैं। एक तो मार्ग से हम चलित न हो जाए, विचलित न हो जाए, और दूसरे नंबर में कर्मों की निर्जरा करने के लिए हम सभी को इन परिश्रमों को सहन करना चाहिए, परिश्रमों को जीतना चाहिए, विजय पाना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर 22 प्रकार के परिश्रम हैं। कितने? 22 प्रकार के परिश्रम हैं। और इस साधु साथियों के जीवन में 22 प्रकार के परिश्रम आते रहते हैं। कुहा, पिवासा, श्रीउन्नम, दंसा, चेला, दैत्यो, चर्या, निसीया, सिद्ध्या, अपोस वह जाए ना,
अलाग रोग कण आशा मन सकार परिसहा पन्ना अन्नान सम्मतम ईयर बारिश परिसहा। इन तत्व की गाथाएं हैं और इन दो गाथाओं में 22 परिसमों के नाम गिनाए गए हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि क्षुद्रा परिसर, सबसे पहला जो प्रथम परिसर है वो क्षुद्रा परिसर। कौन सा परिसर है? क्षुद्रा परिसर है, यानी क्षुद्रा परिसर यानी भूख परिसर। क्षुद्रा का अर्थ होता है भूख लगना। क्या करना कि भूख लगना, तो भूख सबको लगती है, चाहे संसारी हो या साधु हो। साधु को भी भूख लगती है, सांसारिक को भी, गृहस्थी को भी भूख लगती है। यानी जब भोजन का समय होता है, आहार का समय होता है, तो भूख लगती है। क्षुद्रा परिसर होता है। क्या होता है? क्षुद्रा परिसर होता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले व्यक्ति को अगर कोई परिसर सताता है तो वो भूख का परिसर। कौन सा परिसर है? भूख का परिसर है। और इसीलिए परमात्मा ने यहाँ सबसे पहले रखा, यानी सबसे पहले व्यक्ति को आहार ही चाहिए, भोजन ही चाहिए। क्या चाहिए? बाकी की बातें बातें, लेकिन सबसे पहले भोजन ही चाहिए। जैसे बच्चे का जन्म होता है, क्या होता है? नवजात शिशु का जन्म होता है, तो जन्म होते ही उसकी नजर, बच्चा जो होता है, अभी अभी उसका जन्म हुआ है, लेकिन जन्म होते ही उसको आहार चाहिए। क्या चाहिए? आहार चाहिए। स्तनपान करता है, अपनी माँ का दूध पीता है, स्तनपान करता है, तो जन्म होते ही उसको आहार की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। बिना आहार के वो जी नहीं सकता है, रह नहीं सकता है। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे जन्मजात शिशु को, नवजात शिशु को सर्वप्रथम आहार की जरूरत पड़ती है, भोजन की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले यहाँ पर 22 परिसरों में श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने भूख परिसर को रखा। इसको रखा, भूख परिसर को रखा क्षुधा परिसर। इसका शास्त्रीय नाम है क्षुधा परिसर, यानी भूख का परिसर। यानी क्षुधा होने पर, भूख लगने पर वेदना हो सकती है। क्या हो सकती है? पीड़ा हो सकती है, क्योंकि साधु जीवन है और इस साधु जीवन में निर्दोष आहार जब तक नहीं मिलेगा, क्या करेगा? भोजन के लिए तो गए, क्या है? घरों में गए, घूम कर आए, लेकिन निर्दोष आहार नहीं मिला। क्या मिला? निर्दोष आहार नहीं मिला। एक घर गए, दूसरे गए, तीसरे घर, चौथे, पांचवे, जितने घर थे सभी घरों में गए, लेकिन जैसा चाहते थे तो अपने हिसाब से निर्दोष आहार, लेकिन ऐसा आहार नहीं मिला, प्राप्त नहीं हुआ, तो वापस बिना आहार लिए भी अपने पास में, अपने स्थान में मुनि आ जाता है, साधु आ जाता है, तो आहार को करना चाहते थे, लेकिन आहार मिला। क्या है? आहार मिला नहीं। जैसे श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने भी अभिग्रह किया। क्या लिया? कि अभिग्रह लिया कि राजपुत्री हो, राजबाला, क्या हो? राजनगर में जिसका जन्म हुआ हो और मुंडित केस हो, मुंडन कराया, एक भी केस न हो, और वो भूखी प्यास की अटम किया हो, क्या हो? अटम तक किया हो,
और उसका एक देहरी के बाहर एक अंदर हो और अपने साथ में उड़द के बाकुले क्या हो, उड़द के बाकुले लेकर बाला खड़ी हो और उसकी आंखों में आंसू हो, क्या हो, उसकी आंखों में आंसू, ऐसी बाला अगर मुझे आहार देगी तो मैं आहार दूंगा, क्या है, मैं आहार दूंगा। और परमात्मा आहार के लिए प्रतिदिन जाते हैं, क्या करते हैं, आहार के लिए प्रतिदिन जाते हैं। लेकिन परमात्मा का जो अभिग्रह था बड़ा विलक्षण था, क्या था, अभिग्रह बड़ा विलक्षण था। और इस अभिग्रह को पूर्ण करने परमात्मा को टाइम लगा, बहुत टाइम लगा, बहुत समय लगा। लेकिन फिर भी परमात्मा के मन में कभी ऐसा विचार नहीं आया कि ये मेरा अभिग्रह कब पूरा, क्या होगा, कब पूरा होगा। इतना लंबा समय निकल गया लेकिन मेरा एक अभिग्रह पूरा होगा या नहीं होगा, कभी भी परमात्मा के मन में ये विचार नहीं आया। परमात्मा प्रतिदिन जाते, क्या कहते, प्रतिदिन जाते, कभी न कभी तो पूरा हो जाएगा। जैसे आदिनाथ परमात्मा दीक्षा लेते ही दूसरे दिन से उन्होंने गोष्ठी जाना प्रारंभ कर दिया। आहार के लिए लोगों के घरों में जाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। एक दो दिन नहीं, थोड़ा वर्ष जाते गए, उनको आहार नहीं मिला, क्या मिला, आहार नहीं मिला। आखिर हस्तिनापुर में श्रेयास कुमार ने सबसे पहले इस अवसर की निकालता प्रथम सुपात प्रदान पाढ़ा करा, ऋषभ देव परमात्मा को प्रथम आहार देने का सौभाग्य श्रेयास कुमार को मिला। तो इस प्रकार से कहते हैं कि भिक्षु गोचरी जाता है, साधु भी गोचरी जाता है, लेकिन अगर उसको आहार नहीं भी मिलता है तो ऐसा वो नहीं सोचता है कि यहाँ के लोग भक्ति वाले नहीं, यानी ध्यान नहीं रखते, क्या है, यहाँ के लोग ठीक नहीं है, भक्ति नहीं करते, शिक्षा होगा, ध्यान नहीं रखते हैं, ऐसा मुझे नहीं सोचता है। ऐसा साधु के मन में विचार नहीं आता कि शिव अच्छा नहीं है, ये संरक्षा नहीं है, वहाँ जाना नहीं है। ऐसा भी होता है कि चलो किसी ने मिट्टी किया है कि मतलब वहाँ के लोग इतना ध्यान नहीं रखते हैं, साधु साधियों का ख्याल नहीं रखते, वहाँ जाके क्या करना। लेकिन अगर साधु नहीं जाएगा तो फिर लोगों में जागृति कैसे आएगी। हम छोड़ देंगे कि वो क्षेत्र अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा नहीं है ऐसा करके हम छोड़ देंगे तो बेचारे लोग और भटक जाएंगे। क्या होगा, लोग और भटक जाएंगे, धर्म से और वो दूर हो जाएंगे, अधर्मी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अधर्मी हो जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बताया कि साधु को चाहे आहार मिलता है या नहीं मिलता है, तो सेवा करता है नहीं करता है, लेकिन अपने मन में कभी दुर्भाव नहीं लाना है। तो सबसे पहला जो परिसर है, शुद्धा परिसर भोजन के बारे में, तो इसके बारे में कल जो भी विषय है, 22 परिसर है और इसमें भोजन के बारे में हम कल देखेंगे कि जीवन में आहार की क्या महत्ता है। जैसे ये 9 प्रकार के पुण्य बताए गए हैं, तो 9 प्रकार के पुण्यों में भी अन्न पुण्य पहले क्या है, अन्न पुण्य, अन्न का दान करना पहला बताया गया है, बाद में वस्त्र वगैरह मकान वगैरह बाद में है, लेकिन सबसे पहले अन्नदान क्या है, अन्नदान बताए। तो अन्न का कितना महत्व है, भोजन का कितना महत्व, उसके बारे में हम आगे धन्य चरित्र से हम ये लेंगे।